ये फिरका परस्त खासदार ईद की नमाज के दिन एक नौजवान ने अपने दिल की भड़ास निकालनी चाहिए। उन मासूम बच्चों को जो 40,000 से ज्यादा बच्चों की लाशें बिछ गई, मजलूम मां बहनों की लाशें बिछ गई, बुजुर्गों की लाशें बिछ गई, उनके गम को लेकर के उसने उस फलस्तीन के झंडे को लहराया जिसे भारत ने खुद हिमायत दी है। इस भारत ने उसे मदद भेजी है, हमेशा दोनों साथ में खड़े रहे हैं। तो ये गद्दार हमें कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। आज पूरे देश में देश का सबसे बड़ा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। पूरे मुल्क में तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद कर रही है। उसी देश के अंदर 100% माइनॉरिटी अल्पसंख्याक का शहर मालेगांव शहर है, जो इस शहर का बाबा आदमी निराला है। मालेगांव शहर में मसाइल के हम्बार हैं। जनता की तकलीफ़ें, इतनी तकलीफ़ें हैं जनता को कि जिसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। लेकिन जो संविधान बचाने का, कानून बचाने का और जिस पार्लियामेंट के अंदर पूरे मुल्क की जमहूरियत के लिए यकसा हो के काम करने का ऐलान करने वाला ऐसा पार्लियामेंट, उसमें कहीं दूर तक मालेगांव शहर का नामो निशान नहीं दिखता। मालेगांव शहर में जो लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं और जो साहब 2 टाइम से चुन के आ रहे हैं भारी अक्सरियत से, उन्होंने 2016 में नेशनल हाईवे 6 लाइन सर्विस रोड की मंजूरी का ऐलान किया था। मड़माड़ चौपुल्ली से लेकर के 40 गांव फाटे तक कि तुरंत ये काम होगा। तब से लेकर के आज तक 40 गांव फाटे से लेकर मड़माड़ चौपुल्ली तक 300 से ज़्यादा मेरे हिंदू मुस्लिम भाई जो सर्विस रोड ना होने की वजह से, 6 वे ना होने की वजह से अपनी जान गंवाए, इसका जिम्मेदार कौन? डॉक्टर भामरे ने ऐलान किया था कि हमने इतना फंड लाया है, ये काम शुरू हो रहा है। तो क्या धूलिया लोकसभा के वो 300 से ज़्यादा लोगों की जिनकी मौत भई है, तमाम हिंदू मुस्लिम की, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मालेगांव शहर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली। डॉक्टर सुभाष भामरे पेशे से डॉक्टर है और एक डॉक्टर जब अपनी डिग्री लेता है तो एक कसम खाता है कि वो इंसानियत के लिए काम करेगा, इंसानों की जान बचाने के लिए काम करेगा, वो दुनिया के किसी भी मज़हब का, किसी भी धर्म का हो। लेकिन अफसोस, मिस्टर सुभाष भामरे ने खासदार रहते हुए धूलिया लोकसभा के, उन्होंने ऐलान किया, सबसे पहले ऐलान किया कि मालेगांव शहर के
मरीजों को धूल्ये में ना आने दिया जाए। मालेगांव के शहर के मरीजों से मुराद तमाम हिंदू मुसलमानों को ना आने दिया जाए। ऐसा खासदार हमारा जिसने इंसानियत का खून किया, उन्होंने मालेगांव शहर की आवाम का सवाल है उनसे कि अल्पसंख्याक का शहर, मालेगांव शहर अल्पसंख्याक का शहर है, माइनॉरिटी का शहर है। आपने इस शहर के लिए दुनिया भर की योजनाएं लागू है माइनॉरिटी के लिए, अल्पसंख्याक के लिए। आपने क्या कोशिश की, क्या लाया इस शहर के लिए? आप चाहते तो मालेगांव से धूलिया तक, धूलिया से सटाना तक दुल्हन बना देते, लेकिन आपने क्या किया? ये मालेगांव शहर के नहीं, धूलिया लोकसभा के हर कैंडिडेट का आपसे सवाल है। सर से पूछना चाहते हैं हम कि घरकुल योजना जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रांट है, जो 21,684 खोलियां मालेगांव में तमाम हिंदू मुसलमानों के लिए बनने वाली थी, उसका जो बोगस काम हुआ, उसका जिम्मेदार कौन? आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सरकार में बैठे हुए एक ऐसे मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आप। आपका काम था जहां पे 200 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ है, बदउनवानी हुई है, वो घरकुल योजना जो कभी भी गिर सकती है, हजारों लोगों की जान जा सकती है। मोमरा का कांड भूल गए क्या? मोमरा की पक्की बिल्डिंग बैठ गई, 267 लोग मारे गए। जो 100% सरकार की योजना आज सड़ रही है, कुत्ते लौट रहे वहां पे, तो मिस्टर सुभाष भामरे, आपने इस 200 करोड़ की बदउनवानी, हमने आपको लेटर दिया कि यहां पे भ्रष्टाचारी हो रही है, आपने लोकसभा में, आपने पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाई? आपने सरकार से डिमांड क्यों नहीं किया कि आप इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, जो इसके अंदर जो इस भ्रष्टाचारी में मुलव्विस है उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए? मालेगांव शहर में अनगिनत आप धूलिया लोकसभा के उम्मीदवार हो, धूलिया से सडाना तक, जहां तक हमारी हद है वहां तक आपने क्या किया? दूसरी चीज, मैं मालेगांव शहर की गयूर आवाम से कहना चाहूंगा, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की आवाम से कहना चाहूंगा कि सेकुलर उम्मीदवार, ये सेकुलर क्या है भाई? ये सेकुलर कौन है भाई? ये सेकुलर वो है क्या जो लाखों वोट आपकी लेता है और इलेक्शन के बाद 5 साल के बाद तक 5 साल तक आपको पूछने तक नहीं आता? ये सेकुलर उम्मीदवार है, इसे वोट दी जाए। मालेगांव शहर के मसाइल है, दुनिया के मसाइल है, उसे कौन हल करेगा? आप वोट दीजिए, दिल खोल के वोट दीजिए। मैं मालेगांव शहर के गयूर मुसलमानों से अपील करता हूं कि घर के बुजुर्ग से लेके हर वो शख्स तक जिसकी पार्लियामेंट वोट आई है, वो घर से निकले और जाके अपनी वोट दे, लेकिन सवाल तो करे कि मालेगांव शहर में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि ठीक से मेरी एक हामला बहन की डिलीवरी यहां हो सके। कहीं उन्हें धूलिया ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहीं नासिक ट्रांसफर कर दिया जाता है। बच्चों के खेल कूद के मैदान नहीं है। अल्पसंख्याक का शहर है,
यहाँ पे 2-2 डैमों से हमको पानी आता है, पानी की व्यवस्था नहीं है। किसी चीज की पावर लूम एक बुनकरों का शहर है, उनके लिए कोई सब्सिडी नहीं है। आप अपना एक मुद्दा बनाइए, मुद्दा बना के और आपके सेकुलर उम्मीदवार को बताइए कि भाई साहब ये हमारे शहर के मसाइल है। आज आप हो, कल भाग जाओगे, इसकी क्या गारंटी। अब मालेगांव शहर के लीडर, तमाम लीडर जो 5 साल तक आप ही मीडिया के, आप सोशल मीडिया के लोग दिखाते रहते हैं, 5 साल तक शौकन की तरह पानी पी पी के लड़ते हैं। सुबह आंख खुलती है तो उसको गाली देता है, शाम को वो उसको गाली देता है। वो स्टेज लगा के बताता है वक्त तो आएगा तेरे मोहल्ले में बताऊंगा, वो बोलता है तेरे मोहल्ले में बताऊंगा। इन सब की अचानक पार्लियामेंट इलेक्शन आने पे एक सुर में इनकी तोती क्यों बोलने लग जाती है कि सेकुलर उम्मीदवार को वोट दो। सेकुलर के नाम पे फिरका परस्तों से इनकी कोई बड़ी डील तो नहीं है। क्यों नहीं निकल रहे थे ये घरों से? क्या ये लोग एक दूसरे को बिस्सी उठाने बोलने वाले खुद तो नहीं, सबकी सब मिलके बिस्सी उठाने के चक्कर में थे? ओ सेकुलर का दावा देने वाले, ओ इंडिया अलायंस के लोग, महाराष्ट्र में 12 करोड़ 50 लाख से ऊपर की आबादी है, 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इस सेकुलर लोगों को एक सेकुलर मुसलमान नहीं मिला 48 सीट में से। एक पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ मुसलमानों की वोट लेने के लिए आप सेकुलर, और टिकट देने के लिए हम फिरका परस्त, हम दहशतगर्द। आप पूछिए आज के उम्मीदवार से कि कल कभी 12 नवंबर जैसा मामला मालेगांव शहर में पेश आया तो कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा? क्या आपके शहर के बेगुनाह नौजवान ऐसे ही सलाखों के पीछे साल साल भर सड़ते रहेंगे? मालेगांव शहर की गंगा जमुना तहजीब को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। अभी मौजूदा आखिरी ऐलान इसी मौजूदा खासदार मिस्टर सुभाष भामरे जी का, जो फलस्तीन, आज पूरी दुनिया की इंसानियत फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए अपनी दिलो जान निकाल के रख दी है, अपनी हिमायत करके रख दी है। उनके लिए खून के आंसू बहा रहे हैं, वो चाहे किसी भी मुल्कों के हो। और हिंदुस्तान की तारीख, मेरे भारत की तारीख, देश आजादी से लेकर के आज तक किसी की भी सरकार रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्यों ना रही हो, उसने फलस्तीन को समर्थन किया है, उसने फलस्तीन को सपोर्ट किया है। अभी भारत सरकार ने फलस्तीन को मेडिसिन, दवाइयां भेजी, दीगर चीजें भेजी, और ये फिरका परस्त खासदार, ये फिरका परस्त खासदार ईद की नमाज के दिन एक नौजवान ने अपने दिल की भड़ास निकालनी चाहिए। उन मासूम बच्चों को, जो 40,000 से ज्यादा बच्चों की लाशें बिछ गई, मजलूम मां बहनों की लाशें बिछ गई, बुजुर्गों की लाशें बिछ गई, उनके गम को लेकर के उसने उस फलस्तीन के झंडे को लहराया जिसे भारत ने खुद हिमायत दी है। इस भारत ने उसे मदद भेजी है, हमेशा दोनों साथ में खड़े रहे हैं। तो ये गद्दार हमें कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। मिस्टर भामरे, आज रिजवान बैटरी वाला
फलस्तीन का झंडा लहरा रहा है, तुझ में दम है तो तू मुझे पाकिस्तान भेज के बता। मुझे पाकिस्तान भेजने से पहले मेरे हाथ में मेरा तिरंगा है। इस मुल्क ने, जिसने उन्हें दवाइयां भेजी है, मेडिसिन भेजी है, उन्हें मदद भेजी है, हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा रहा है। ऐ गद्दार खासदार, तू पहले इन्हें पाकिस्तान भेज। पाकिस्तान का नाम लेके मुसलमानों को नहीं बदनाम करना भाई, लेके खड़े रहो। मुसलमानों की तारीख तुम्हें याद नहीं है तो मैं 1 मिनट में याद दिला दूं। 1965 का युद्ध याद कर लीजिए, जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी और भारत हारने के मोड़ पे खड़ा था। उस वक्त इस धरती से पैदा हुआ मुसलमान वीर शहीद अब्दुल हमीद वही मुसलमान था जो पाकिस्तानियों के टैंक को उड़ा करके और भारत की लाज रखी थी, अपने आप को शहीद कर दिया था। हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं और इस मिट्टी में दफन होंगे। ये मुल्क जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। हमें पाकिस्तान के एजेंट कहने वालों, अपने गिरेबान में झांको। हमने इस मिट्टी को लहू दिया है, तुम पाकिस्तानी हो क्या? धुलिया लोकसभा के लोग, वोटर्स, हर जाति के, हर मजहब के, मेरा सवाल है मेरे हिंदू भाइयों से, मेरे भाई, आप फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हो और एक सांसद में बैठा हुआ खासदार आपके लिए इस तरीके की बात कर रहा है, हमारे भारत को बदनाम कर रहा है। क्या ऐसे आदमी को वोट दोगे आप? मालेगांव शहर के मैं उलमाए किराम से, सोशल वर्करों से, सामाजिक काम करने वालों से सबसे अपील करना चाहूँगा, कोई सेकुलर नहीं है, मुसलमान के लिए कोई सेकुलर नहीं है। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट किसके घर में रखी है वो दुनिया जानती है। अपने आप को सेकुलर बोलने वालों, बाबरी मस्जिद की पहली ईंट किसके घर में रखी है वो दुनिया को जग आया है। आप अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, इनसे रिटर्न में लीजिए कि आप चुन के आओ या मत आओ। मालेगांव शहर की आवाम का क्या, जिन्होंने लाखों की तादाद में वोट डाला है और वोट डालना चाहिए, हर इलेक्शन में डालना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, महानगर पालिका का हो, असेंबली का हो, लोकसभा का हो। आपका अधिकार है, वोट दीजिए। इस्लाम, कुरान आपको इजाज़त दे रहा है कि वोट दीजिए, वोट देना चाहिए। लेकिन मालेगांव शहर की आवाम इन सियासी चमचे, ये दलालों से जो आज संविधान और दस्तूर बचाने की बात कर रहे हैं, बैटरी वाला इनसे पूछ रहा है, भाई साहब 50 साल में तुमसे मालेगांव की रोड नहीं बनी रे भैया, मालेगांव की गटर नहीं बनी रे भैया, मालेगांव की रिजर्व ज़मीन, गार्डन की ज़मीन बेच के खाने वाले आप लोग हैं रे भैया, मालेगांव शहर के 12-25 के टुकड़े करके बेचने वाले आप लोग हैं रे भैया। गार्डन की ज़मीन, स्कूल की ज़मीन, कब्रस्तान की ज़मीन, हाँ, खेल कूद की ज़मीन, मार्केट की ज़मीन, तुम्हारे को बताऊं 11,000 कॉलोनी की तकरीबन 36 एकड़ ज़मीन, ये सब तुम लोगों ने बेच के खाया रे चोरों। इनके बोलने पे आप वोट मत दीजिए, इनसे सवाल कीजिए कि किसने बिस्सी बिस्सी कहने वालों, किसने कित्ते की बिस्सी उठाया। मेरा मालेगांव शहर की धुलिया लोकसभा की आवाम से गुजारिश है, आप अपनी वोट दीजिए और हमारी हिंदुस्तानी गंगा जमुना तहजीब को कायम रहने दीजिए, भाईचारगी बढ़ाइए। अपने वो पुराने दौर को याद करिए, हमारे वालिदैन के टाइम कि लोग किस तरीके से एक दूसरे से मिलते थे। मेरे भाई, ये लीडर आज है कल नहीं रहेंगे, ये देश और हम हमेशा रहने वाले हैं।
हम मिलजुल करके काम करें और सही आदमी को वोट दे, सही आदमी को चुन के लाए, सही आदमी से रिटर्न में ले। यही रिजवान बैटरी वाले का मकसद है, यही हमारा मुतालबा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पार्लियामेंट इलेक्शन में कई उम्मीदवार हैं इंडिया वाले, तो कौन सही लगता है उसमें? आवाम बेहतर जानती है, हम लीडरों से ज़्यादा आवाम जानती है। आप किसको हिमायत करेंगे? हम तो कह दिए, जो शहर की बातों को मानेगा। हमने एक निवेदन तैयार किया है, जो हम सभी जो टक्कर में उस उम्मीदवार को हम बुलाएंगे, शहर के जिम्मेदारों से मिलेंगे कि ये शहर के मुतालबात है, इस पे जो हामी भरेगा हम उसका ऐलान करेंगे। लेकिन से आप भी खामोश थे, इलेक्शन चल रहा है मालेगांव में, सब बीसी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो कहीं आज भी ये बीसी के लिए तो नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? जी सर, क्या पूछे आपने? ये बीसी के लिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। रिजवान बैटरी वाला इतने दिन से खामोश है, इलेक्शन चल रहा है शहर में, और आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है। जी सर, जी जी, बिस्सी की लड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान बैटरी वाला एक मेहनत कश इंसान है और तारीख़ है सर, आज तक मेहनत करके कमाता है और खाता है। और आप लोगों के लग कोई अंदर पेटे ऐसी कुछ रिपोर्ट होंगी तो चला दीजिएगा कि ये रिजवान बैटरी वाले का लेन देन, मैं आपका खैर मकदम करूँगा। और दूसरे लीडरों का आप लोगों के लग नहीं होएगा, आवाम का डिमांड होएगा तो मुझसे ले लेना। आवाम का तो डिमांड है, जो लोग बीसी लिए हैं उसको सामने लाया जाए, अगर आपके पास कुछ है तो दीजिए। बिल्कुल दूंगा। मैंने आपसे कहा कि हम एक निवेदन अभी शहर के उलमाए किराम, शहर के तमाम जिम्मेदारों से मिल करके उन्हें दिखाएंगे, उसके बाद हम ये फ़ैसला करेंगे। और आपको बता दूं सर, आपने जो सवाल किया कि कितने लोग खड़े हैं, ये कोई ग्राम पंचायत या कॉरपोरेशन असम्बली का इलेक्शन नहीं है, ये लोकसभा का इलेक्शन है। लोकसभा के इलेक्शन में सब कुछ लगता है। रिजवान बैटरी वाला भी इलेक्शन लड़ा है लोकसभा का, कोई दूध का धुला नहीं है। आज जो खड़े हुए, कल मैं भी खड़ा था। लेकिन आप अपने ही चैनल पे निकाल के देख लीजिए, रिजवान बैटरी वाले ने इसलिए फॉर्म भरा कि मैंने अपनी शहर की आवाम से कहा कि मुझे वोट मत देना, मुझे वोट मत देना, मुझे वोट दे के आप अपनी वोट मत खराब करना। लेकिन आप खुदा के लिए जिसे वोट दे रहे हो, 5 साल तक आप बुनियादी सहूलियात को लेके तल तल करते हो, उनसे सवाल तो करो कि हम आपको वोट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या? तो मैं जितने खड़े हुए हैं, जो मेरे छोटे मोटे सोशल वर्कर भाई एक जज्बा लेके खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा, दम है तो आप भी वही जुमला रिपीट कर दो जो रिजवान बैटरी वाले ने कहा। आप कहीं तो हो नहीं मेरे भाई, क्यों मजाक बन रहे हो और बना रहे हो? अगर जो तुम शहर के सच्चे हमदर्द हो तो ऐलान कर दो कि हमें वोट मत देना, लेकिन इन दोनों चोरों से सवाल किया जाए कि मालेगांव शहर की आवाम का क्या? पार्लियामेंट चुनाव में आपने अभी तक किसी की भी हिमायत नहीं की, सियासी गलियों में मालेगांव शहर की ये चर्चा है कि आपका डर है, गुज़िश्ता 2 मरतबा आप जेल गए। किस माँ के जने में हिम्मत है ये झंडा लहराने की? तुम्हारे शहर के एमएलए ने कह दिया कि जिसने झंडा लहराया मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। रिजवान बैटरी वाला कह रहा है वो मेरा भाई है, जिसने ईदगाह के उस पर झंडा लहराया वो मेरा भाई है। अगर जो डर गया तो ये सीने में इतना दम है कि संविधान के मुताबिक सबको निपट लूँगा। होटल गांव करी, बेहतरीन पकवान, लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांव करी। यहाँ आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपये और 230 रुपये में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपये और 330 रुपये में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांव करी,
हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांव करी। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए।